चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की देश की नीति को दोहराया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव समय की मांग है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम के उद्योग विहार में हरियाणा की कंप्लीट स्ट्रीट्स पहल के तहत बनी आधुनिक सड़क को लोकार्पित किया। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दर में 2% की वृद्धि की। और हरियाणा के सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में कल पंचकूला में राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की देश की नीति को दोहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार पहलगाम हमले के लिए दोषियों को मुंहतोड़ जवाब देगी। नई दिल्ली में आज भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह पर एक स्मारक व्याख्यान को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, आते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। जिस दुखद समय में यहाँ मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूँ, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि देश ऐसे कठिन समय में एकजुट है और आतंकवाद से डरने या झुकने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री ने हमले में मारे गए आम नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये कायराना हरकत है जिसने निर्दोष लोगों की जान ली है। मुख्यमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले श्री विनय नरवाल के परिजनों से भी बात की। मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ दुख साझा किया और कहा कि हरियाणा सरकार दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख जताते हुए कहा है कि जिस प्रकार से निर्दोष नागरिकों और पर्यटकों पर यह हमला हुआ है वो बेहद निंदनीय है। आज जींद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री वहां पर गए हैं और किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उस स्थान पर पहुंचे। उनका पहुंचना और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सऊदी अरब का दौरा कैंसिल करना, ये उन दहशतगर्दियों के लिए एक संदेश है कि वो अपने अपने बिलों में भी छुपे होंगे तो उनको निकाल के मारा जाएगा। इस बात को समझ लें। इतना बड़ा हादसा हुआ कि हर व्यक्ति की आंख नम है कि धर्म के नाम पे मारने की जो दहशतगर्दियों ने जुल्म किया है, इतना जुल्म तो शायद औरंगजेब ने भी नहीं किया। ये उसी औरंगजेब के वाक्य पर चल पड़े तो ये अब उनका अंत आ चुका है। उन्होंने कहा कि इस घटना के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने आज जींद में अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव समय की मांग है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग अलग होने वाले चुनाव देश के विकास में बाधा बन रहे हैं। नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए छात्रों के सम्मेलन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को देश में बार बार होने वाले चुनाव पर विचार करना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री तक हर कोई चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हो जाता है, विकास कार्य रुक जाते हैं। श्री चौहान ने यह भी उल्लेख किया कि आचार संहिता लागू होने से सरकारी कामकाज में और बाधा आती है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने विकसित भारत में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम के उद्योग विहार में हरियाणा की कंप्लीट स्ट्रीट्स पहल के तहत बनी पहली आधुनिक सड़क को लोकार्पित किया। उन्होंने कहा कि कंप्लीट स्ट्रीट्स की धारणा बच्चे, बुजुर्ग, महिला या दिव्यांग यानी हर वर्ग को शहर में सुरक्षित रूप से चलने का अधिकार देने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता केवल बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं बल्कि मानवीय विकास है।
गुरुग्राम की इन सड़कों पर पैदल चलना, साइकिल चलाना या बस पकड़ना अब केवल एक जरूरत नहीं बल्कि एक सुखद अनुभव होगा, मुख्यमंत्री ने कहा। इस प्रकार के रोड जो आपस में मिलकर के बनते हैं, इसका पब्लिक को भी लाभ होता है क्योंकि इसके ऊपर पहले बड़े बड़े खड्डे, परंतु आज इसका जीर्णोद्धार हुआ है। बाहर से भी घूमने के लिए अलग से इसकी डिजाइनिंग की गई है। पैदल अलग फुटपाथ, जो हमारे ब्लाइंड हैं, ब्लाइंड्स के लिए भी इसमें अलग व्यवस्था रखी गई है ताकि कोई घटना न हो। इस रोड के ऊपर 0% वो दुर्घटना को दुर्घटना मुक्त बनाया गया है और जो ग्रीनरी है को बिना छेड़छाड़ किए इस रोड का जीर्णोद्धार हुआ है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना दिखाती है कि जब सरकार, निजी क्षेत्र और सामाजिक संस्थाएं एक साथ आते हैं तो कितने अद्भुत और स्थायी बदलाव लाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये कंप्लीट स्ट्रीट्स मॉडल केवल हरियाणा नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक उदाहरण बनेगा। ये सड़क पुरानी दिल्ली रोड को एयरटेल कार्यालय से जोड़ती है। परियोजना पर लगभग कुल 23 करोड़ रुपए की लागत आई है। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया है। ये संशोधित दरें 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगी। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार संशोधित महंगाई भत्ता और राहत अप्रैल 2025 के वेतन व पेंशन के साथ दी जाएगी। वहीं जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक की अवधि के बकाया का भुगतान मई 2025 में किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में कल पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सक्षम और जनहितकारी बनाने का है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार करेंगे। यह सम्मेलन कई मायनों में खास होगा। एक और जहां इस सम्मेलन में पंचायतों की कार्यप्रणाली, फंड के उपयोग और विकास कार्यों की रियल टाइम जानकारी मिलेगी, वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी बड़ा तोहफा मिलेगा। इस सम्मेलन के दौरान ही मुख्यमंत्री द्वारा मार्च महीने में पहचान किए गए 41,591 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण भी किया जाएगा। ये कदम प्रदेश के पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। हरियाणा के कई युवक युवतियां सिविल सेवा परीक्षा में अच्छा रैंक लेकर सफल हुए हैं। जींद के आकाश गोयल ने संघ लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा में 117वां, पंचकूला की तन्वी गुप्ता ने 187वां, सोनीपत की अनुष्का जैन ने 283वां और कैथल के गुहला में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के तौर पर कार्यरत स्मिता पूजा ने 687वां रैंक हासिल किया है। जिनके आकाश गोयल ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में आईपीएस कैडर में जाने की इच्छा व्यक्त की और कहा, मैं आईपीएस बन के ये चाहूंगा कि सब गरीब लोगों को और बाकी सबको भी कोई इंसाफ मिले और कोई भी पीछे ना रहे, क्राइम रेट कम हो। जहाँ पे भी मैं पोस्टेड हूँ, मैं एवरेज 8-9 घंटे ही पढ़ता था। कभी ज्यादा भी होते थे कि 12-13 घंटे भी पहुंच गए, कभी 2-3 घंटे ही पढ़ पाता था। लेकिन ये मेरा रहता था कि रोज कुछ टाइम तो जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा। इसमें मेरे माता पिता का, मेरे दोस्तों का और साथ ही साथ कुछ और ऐसे लोगों का जिनसे मेरी बात होती थी, गाइड करते थे वो मुझे, मेरे टीचर्स का, तो उनका सबका बहुत बड़ा रोल रहा। आकाश ने सभी युवाओं से कहा कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की देश की नीति को दोहराया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव समय की मांग है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम के उद्योग विहार में हरियाणा की कंप्लीट स्ट्रीट्स पहल के तहत बनी आधुनिक सड़क को लोकार्पित किया। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दर में 2% की वृद्धि की। हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में कल पंचकूला में राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।